हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू साइंस। आज से थोड़ा सा बदलाव है, मतलब मेरे वीडियोस में आपको देखने को मिलेगा कि ये इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में डालूंगा मैं। और उसका सिर्फ एक मकसद है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए, मतलब कि आप क्या इस्तेमाल कर रहे हो अपने शरीर पे और वो साइंस के हिसाब से सही है या नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरी लास्ट वीडियो जो की थी AHA, BHA और PHA के बीच में डिफरेंस क्या होता है, कौन से एक्टिव इंग्रेडिएंट्स किस टाइप के स्किन पे यूज़ किए जाने चाहिए, वो हो सकता है आपको पसंद आई हो। आज मैं आगे बढ़ता हूँ। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे मुझे बात करना था, सनस्क्रीन। ठीक है, तो सनस्क्रीन एक ऐसी चीज़ होती है जो हमें पता है क्या होता है। बेसिकली वो हमें सूरज की किरणों से जो आ रहे होते UV रेडिएशंस हैं उनसे रोकता है, ये हमें पता है। और दूसरी चीज़ हमें पता है कि वो हमको बचाता है, मतलब काला नहीं होने देता है, या जिसको हम पिगमेंटेशन बोलते हैं वो भी नहीं होने देता है। आजकल थोड़ी मार्केटिंग और बढ़ी है तो हमें जागरूकता थोड़ी और आई है कि साइंस ऑफ एजिंग जो है वो भी हो जाता है इसकी वजह से। ठीक है, ये सब अपनी जगह पर सही है और गलत नहीं है, बिल्कुल सही बात है। पर उसके पहले हमें ये जानना होगा कि एक्चुअली क्या करता है सनस्क्रीन, पर क्या हम सब कुछ जानते हैं उसके बारे में, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और हो सकता है आप सब बहुत लोग जानते हो, बट ऐसा भी होता है कि काफ़ी लोग नहीं जानते हैं। तो इस वीडियो में मैं कवर करूँगा कि एक्चुअली में सनस्क्रीन का काम क्या होता है और वो किन लोगों को स्पेशली इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब कुछ लोग ऐसे कैटेगरी में आते हैं जो इग्नोर कर ही नहीं सकते इस चीज़ को। ठीक है, उनको करना ही नहीं चाहिए बिल्कुल, चाहे उनकी इंडियन स्किन हो या उनकी यूरोपियन स्किन हो, अमेरिकन स्किन हो, डजंट मैटर। UV रेडिएशन 3 टाइप के होते हैं, एक तो UVA, UVB और UVC। अभी UVC रेडिएशन जो है वो तो दुनिया में नहीं आता है। ओजोन लेयर अगर आपने सुना हो तो वो पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, बचता है UVA और B। UVB जो है वो भी 90% एब्जॉर्ब हो जाता है, बट 10% आ रहा है। और जो सबसे ज़्यादा आता है वो आता है UVA रेडिएशन, जिस पे मार्केटिंग पूरी चल रही है फिलहाल सनस्क्रीन की। A रेडिएशन जो है वो आपको एजिंग वाले फैक्टर्स होते हैं, पिगमेंटेशन, जिसको काला, धूप में गया तो काला हो गया, पिगमेंटेशन हो गए, धूप में गया तो मेरे को झुर्रियाँ आ रही हैं, ये सारी चीज़ें होती है UVA रेडिएशन से। पर इसके अलावा एक UV रेडिएशन का सबसे बुरा असर होता है, वो UVB होता है। B रेडिएशन जो है वो आपको सबसे ज़्यादा घातक होता है, आपके लिए डेंजरस है। और वो मतलब अगर आप पे पड़ता है तो वही एक फैक्टर है जो स्किन कैंसर तक प्रोड्यूस कर देता है। अगर आप कभी भी सनस्क्रीन खरीद रहे हैं तो ध्यान रखिए कि वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो, वो UVA रेडिएशन के साथ UVB रेडिएशन भी कवर कर रहा है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सनस्क्रीन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं और कौन सी सनस्क्रीन आपके लिए बेहतर हो सकती है। तो बेसिकली 2 तरीके के सनस्क्रीन्स अवेलेबल हैं मार्केट में। पहला हो गया ऑर्गेनिक, जिसमें आपको कुछ कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं जैसे कि बेंजोफिनॉल। और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक, जिसमें आपको कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं मेटल डाइऑक्साइड, जैसे कि टाइटेनियम डाइऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। बेसिकली आपको ज़्यादा लेवल ऑफ प्रोटेक्शन मिलती है जब आप इस्तेमाल करते हैं ये इनऑर्गेनिक वाले, जैसे कि जिंक ऑक्साइड या टाइटेनियम डाइऑक्साइड वाले सनस्क्रीन को। बट उसके आउटकम्स भी फिर वैसे होते हैं, मतलब थोड़े नेगेटिव हो सकते हैं अगर आपने ठीक सनस्क्रीन नहीं चुना तो। बेसिकली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है ऐसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, जो जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड है। मान लो ये टाइटेनियम डाइऑक्साइड या फिर जिंक ऑक्साइड का कंपाउंड है, इस पे अगर UV रेडिएशन पड़ता है तो ये एब्जॉर्ब करता है उसको। ठीक है, बट इन रिटर्न ये फ्री रेडिकल्स छोड़ता है। तो फ्री रेडिकल्स क्या होता है तो हम सब जानते हैं कि हमारे स्किन के लिए और बुरा होता है, वो और एजिंग और अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स को देता है। तो उसके लिए हम आजकल एंटीऑक्सीडेंट्स यूज़ करते हैं। ये ऐसी सनस्क्रीन ले रहे हैं जो टाइटेनियम डाइऑक्साइड या फिर जिंक ऑक्साइड जैसे कंपाउंड्स को इंटैक्ट करता है। तो ये भी ध्यान रखिए कि इन पे कोटिंग है, जैसे कि सिलिका की या फिर
एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की कोटिंग है अगर इस पे, तो इनके जो फ्री रेडिकल्स निकलते हैं वो बाहर नहीं आ पाते, वो उस कोटिंग के अंदर ही रह जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से रह जाते हैं, बट काफ़ी हद तक वो कोटिंग रोक लेती है, और जो बाहर आते हैं फिर उनमें कुछ कंपाउंड्स आपको सनस्क्रीन में एडिशनली मिलते हैं, जैसे कि विटामिन ई, विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो आपको अनदर लेवल ऑफ प्रोटेक्शन वो आपको प्रोवाइड करते हैं बेसिकली। तो ऐसे लोग जो AHA यूज़ करते हैं, जैसे कि ग्लाइकोलिक एसिड है, या फिर ऐसे लोग जो रेटिनॉल टाइप की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जो स्किन का टर्नओवर बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। ये क्या होता है कि आपका नया स्किन ऊपर आ रहा होता है, डेड स्किन हट रहा होता है, सो वो आपके स्किन की प्रॉपर्टीज़ भी चेंज कर देते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जो लोग रेटिनॉल या ट्रेटिनॉल यूज़ करते हैं, तो आप लगाने के कुछ समय के बाद आप लोगों को रफनेस और अलग अलग तरीके के रेडनेस टाइप की प्रॉपर्टीज़ चेंज हुए थे। आपके स्किन में नॉर्मली वो चीज़ें नहीं होती हैं, बट उन कंपाउंड्स को, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करने के बाद आपको वो सारी चीज़ें भी देखने को मिलती हैं, विच मीन्स आपका स्किन प्रॉपर्टी चेंज हो चुका है, विच मीन्स अब UV रेडिएशन आपके स्किन पे अलग तरीके से इफेक्ट करेगा। तो अगर आप किसी ऐसे देश में रहते हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप की कंट्रीज़ हो गए, नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, तो आपको तो ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा UV रेडिएशन का असर देखा जाता है। सो SPF 15 जो है वो आपको 94% UV रेडिएशन ब्लॉक कर देता है, और SPF 30 जो है वो 97% UV रेडिएशन को ब्लॉक कर देता है। सो FDA जो है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन USA, वो बोलता है कि SPF 30 जो है वो सफिशेंट है, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। लैब में जब सनस्क्रीन का प्रोटेक्शन फैक्टर देखा जाता है, और हालांकि हम जब अपने नॉर्मल लाइफ में देखते हैं तो वो मैच नहीं होता है कुछ, क्योंकि उस सन प्रोटेक्शन फैक्टर जो लैब में इस्तेमाल किया जाता है उस पर थोड़ा थिक लेयर इस्तेमाल किया जाता है, बट जब हम सनस्क्रीन यूज़ करते हैं तो हो सकता है कि हम उसका उतना क्वांटिटी यूज़ नहीं कर रहे हैं जितनी क्वांटिटी ज़रूरी है। अगर आपको SPF 30 का एडवांटेज चाहिए तो आपको एटलीस्ट SPF 60 का क्रीम यूज़ करना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ सनस्क्रीन्स जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों टाइप के हैं और डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंडेड हैं। सो बेसिकली अगर आप देखोगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाले सनस्क्रीन को, तो उसके लिए न्यूट्रोजेना का अल्ट्रा शेयर जो है वो काफ़ी अच्छा सनस्क्रीन है और डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंडेड भी है। और अगर आप देखोगे इनऑर्गेनिक के लिए जिंक ऑक्साइड बेस देखोगे तो आपको सन क्रॉस का बहुत अच्छा मिलता है। इनफैक्ट उसको आप 6 महीने के बच्चे पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप टाइटेनियम बेस्ड देखोगे सनस्क्रीन, तो आपको एक्ने UV प्रोटेक्शन करके है, वो काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो ये आपको कुछ सनस्क्रीन्स हैं जो काफ़ी अच्छे हैं, इन पे कोटिंग भी अच्छी है, डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंडेड है, तो सेफ फॉर योर स्किन। एसिलिक एसिड का प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर सकते हो, उसके पहले और प्रोटेक्शन मिल जाएगी आपको, या विटामिन C यूज़ कर सकते हो। तो सनस्क्रीन के अलावा भी हमारे कुछ नेचुरल सनस्क्रीन्स होते हैं, वो भी आपको बहुत ध्यान रखना है जब आप बाहर निकल रहे हो। तो जैसे कि पूरे कपड़े, फुल लेंथ के कपड़े आप पहन करके सूरज में निकलो, आप ऐसे एक्सपोज मत करो अपनी स्किन को। दूसरी चीज़ हैट पे भी थोड़े एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं कि कितने सेंटीमीटर्स की हैट कितना SPF प्रोटेक्शन देता है। तो बेसिकली हैट का क्या होता है कि उसका सर्कमफ्रेंस थोड़ा ज़्यादा होता है, सो आपको बेहतर बचा पाता है। आजकल विंडशील्ड होते हैं, वो भी UV प्रोटेक्शन होता है, तो आप ये ध्यान रखिए कि आपकी विंडशील्ड जो है कार की वो UV प्रोटेक्टेड है। आप जो मेकअप यूज़ कर रहे हो उसमें सन प्रोटेक्शन फैक्टर हो, तो एडिशनल बेनिफिट्स हैं। सन ग्लासेस पहन करके निकलिए, ये आपको कैटरैक्ट जैसी बीमारियों से भी बचाता है और आपको आई कैंसर से भी बचाता है। हमने सन प्रोटेक्शन फैक्टर देख लिया, हमने देख लिया कौन कौन से टाइप के सनस्क्रीन्स होते हैं, क्या कैसे बच सकते हैं, किस किस तरीके की सनस्क्रीन्स को यूज़ करना चाहिए, डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंडेड कौन सी है। बट सन का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, वो है विटामिन D का फॉर्मेशन हमारे बॉडी में। सो स्पेशली इंडियन स्किन्स या अफ्रीकन स्किन्स, डार्क स्किन्स जो भी होते हैं,
उनके लिए हमारे अंदर मेलानिन का प्रोटेक्शन है ही, और ऊपर से हम सनस्क्रीन भी लगा लेते हैं, तो हमारे अंदर सन के जो रेज होते हैं वो बहुत कम जाते हैं, और इस वजह से विटामिन डी फॉर्मेशन भी बहुत कम होता है। तो समय समय पर हमको अपना विटामिन डी चेक करवाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हमारे वीडियो के कंटेंट से कुछ नई चीज़ें जानने को मिली हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको बेनिफिट पहुंचाती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको बिल्कुल भी नहीं पता था और आपको जान के अच्छा लगा है, तो प्लीज़ आप ये बात हमको बताइए, क्योंकि ये हमारे लिए भी बहुत पॉजिटिव और मोटिवेटिंग होगा। और इसके साथ अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, जिससे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए, और लाइक करिए। थैंक यू सो मच। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।